नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। फिलीपींस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी के सेकंड थॉमस शोल को लेके बहुत बुरी तरह से टेंशन्स बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये टेंशन्स सुधरी नहीं तो एक विश्व युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही छोटी चीज़ें हैं जो कि व्यापक रूप से युद्ध करा सकती हैं। और एशिया में अगर माना जा रहा है कि कोई स्रोत होगा युद्ध का तो वो होगा साउथ चाइना सी। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चाइना और फिलीपींस के बीच में चल क्या रहा है। देखो, चाइना और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी में स्थित ओल्ड सेकंड थॉमस रीफ है। ठीक है, सेकंड थॉमस रीफ को फिलीपींस भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है। चाइना इसको अपने 9 डैश लाइन के मैप के अंतर्गत क्लेम करता है। कहता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं, जो चाइना द्वारा खुद ही से बनाए हुए 9 डैश लाइन मैप, क्योंकि इसमें 9 डैशेस हैं, 9 डैश लाइन मैप में आते हैं, वो चाइना के हैं। ठीक है, तो फिलीपींस कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि नहीं, ये हमारा है। साथ ही साथ फिलीपींस ने अपना यहाँ एक जहाज़ भी छोड़ के रखा है। ये जहाज़ जो छोड़ के रखा है, फिलीपींस बार बार उसकी मरम्मत कराने के लिए छोटी छोटी नावों को भेजता है। और इन नाव से जब लोग आते हैं, जब इस यहाँ पे इस शिप की मरम्मत करने के लिए, देख रेख करने के लिए लोग आते हैं फिलीपींस से, तो चाइना उनके ऊपर हमला करवा देता है अपनी नेवी से। और यहाँ पे अब बात इतनी बढ़ गई है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर भी हो सकती है। बात तो ये है कि देखो, पहली बात तो सेकंड थॉमस शोल जो है वो चाइना और चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस बनाने वाली कंट्री हैं उनके बीच में बिग ट्रेड चैनल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी हैं। ठीक है, ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टेंटली बन रहे फ़िशिंग ग्राउंड्स, जहाँ से फ़िशरी अच्छी हो सकती है, फ़िशिंग ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। तो इन सारे रीज़न्स की वजह से यहाँ सेकंड थॉमस शोल को मतलब दोनों ही चाइना और फिलीपींस अपने अपने एरिया में क्लेम करते हैं। भले अगर देखा जाए तो अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन की बात करें तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन फिलीपींस का है। हम जानते हैं कि एक कंट्री जिसके समुद्र में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होता है, जो इकोनॉमिक यूजेज के लिए उस पर्टिकुलर रीजन ऑफ ओशन को यूज़ कर सकती है, उसके नज़रिए से अगर देखें तो फिलीपींस के हक़ में है। पर चीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसी पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलीपींस के राजदूत ने चेतावनी दी है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ उनके देश का संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि संपूर्ण एशियाई क्षेत्र इसमें शामिल हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसी ही छोटी बातें हैं जिसकी वजह से बड़े संघर्ष होते हैं। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, ये देखिए, ये है ईस्ट चाइना सी और ये है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी असल में पैसिफिक ही ओशन का पार्ट है। पैसिफिक ओशन या प्रशांत सागर का एक मार्जिनल सी है और ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड चैनल या ट्रेड रूट है। साउथ चाइना सी इज क्लेम्ड बाय चाइना, इज क्लेम्ड बाय वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस एंड ताइवान एज वेल। और चाइना हमेशा से कहता है कि पर्टिकुलरली अगर इस एरिया को देखें, इसको क्लेम करने के लिए चाइना ने 11 डैश लाइन मैप निकलवाया था। 11 डैश लाइन मैप धीरे से कुछ समय बाद ये 11 डैश से 9 डैश लाइन मैप हो गया। साउथ चाइना सी में जो भी एरियाज़ हैं, पैरासिल आइलैंड्स, ननशान आइलैंड्स, रीड बैंक, मैक्लेसफील्ड बैंक, ये सारे एरियाज़ को चाइना कहता है कि ये इसके ब्लू सॉइल का हिस्सा है। ब्लू सॉइल यानी कि जो टेरिटरी है वो तो उसकी सॉइल है ही, पर जो ओशन में प्रेजेंट है ब्लू सॉइल, वो भी इसी का हिस्सा है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो देखने की है वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा रीजन के बीच में स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलाका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी कि कल के दिन मान लो किसी कंट्री के साथ यहाँ पे इसकी किसी भी तरह की अनबन हुई तो पर्टिकुलरली इस चोक पॉइंट को वो हैज़ार्डसली ब्लॉक कर सकता है। चोक पॉइंट स्मॉल रूट्स ऑफ चैनल्स होते हैं, स्मॉल रूट्स या बहुत ही नैरो रूट्स ऑफ वाटर बॉडीज़ होते हैं जो बड़ी वाटर बॉडीज़ के बीच में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका यही करना चाहता है कि यहाँ पे चाइना यही करना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका में इसको ज़्यादा दिक्कत ना हो ट्रेड करने के लिए, इसीलिए पूरा का पूरा ये साउथ चाइना सी अपने में क्लेम करता है। सर्वप्रथम वर्ष 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन के माध्यम से
दक्षिण चीन सागर को बोला था कि ये पूरा का पूरा हमारा है। फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया था। ये है टोंकिन की खाड़ी, पहले 11 डैश लाइन में ये भी थी, फिर जब इसको हटा दिया गया क्योंकि ये तो खुद ही मानता है ये तो हमारा है ही, तो यहाँ से इसको बढ़ोतरी इधर लेनी थी, इस वजह से टोंकिन की खाड़ी को हटा दिया और फिर 9 डैश लाइन में बदल दिया 11 से। परिणाम स्वरूप 11 डैश लाइन को अब 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। चीन द्वारा 1958 के घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना पूरा हक जताया और इसी के साथ साथ वियतनाम के स्प्रैटली और पैरसेल द्वीप, ये वियतनाम है तो वियतनाम के स्प्रैटली और पैरासेल आइलैंड्स में भी इसने अपना हक जता लिया। इसके अलावा 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नतूना सागर भी सिचुएटेड है। वर्ष 1949 में ही चीन ने 9 डैश लाइन मैप के माध्यम से दक्षिण चीन का अधिकांश भाग यानी कि 80% भाग पे अपना हक जताया है। तो यहाँ पे हैनान प्रांत से निकलता हुआ 9 डैश लाइन मैप है और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है, चाहे वो पैरासेल हो, चाहे वो मैक्लिसफील्ड बैंक हो, स्कारबोरो शोल हो, सेकेंड थॉमस शोल हो, स्प्रैटली आइलैंड हो, प्रतास आइलैंड हो, ये सारे चाइना अपने खुद के बताता है। इवन आपको पता है सेंकाकू या डोगू आइलैंड जिसके साथ चाइना और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, ये भी साउथ चाइना सी का पार्ट बोलता है चाइना और कहता है ये पूरा का पूरा हमारा है। अब अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, साउथ चाइना सी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ ट्रेड नहीं, जहाँ के इंपॉर्टेंट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, जहाँ के इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए सारी कंट्रीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं। इस विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्री क्षेत्र सीमांकन है। चीन दक्षिण चीन सागर का 80% हिस्सा अपने आप को देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल और मूंगे के विस्तृत भंडार है। इसी वजह से इस जगह को चीन अपना बोलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हैनान प्रोविंस है चाइना का, यहाँ से हैनान के साउथ से ही 9 डैश लाइन मैप शुरू होता है और बार बार फिलीपींस वियतनाम चाइना के बीच में इन सारी जगहों को लेकर विवाद होता रहता है। चीन, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई दरुसलाम जैसे देश लंबे समय से दक्षिण चीन में परेशान है, दक्षिण चीन सागर में परेशान है। चीन और फिलीपींस के लिए उनके समीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिएरा माद्रे है। सिएरा माद्रे द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक जहाज़ था और मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि सेकेंड थॉमस शोल में एक पर्टिकुलर जहाज़ रखा हुआ है जिसकी मरम्मत कराने के लिए फिलीपींस हमेशा छोटी छोटी नाव को भेजता है। वही है सिएरा माद्रे शिप, ये शिप है और ये रखी हुई है सेकेंड थॉमस शोल में। फिलीपींस यहाँ पे इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि हमारे प्रस्तुति से, हमारे जहाज़ की प्रस्तुति से वहाँ पे हमारा अधिकार बना रहेगा, ठीक है। इसी वजह से ये हटाना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि बार बार चाइना ने कहा है कि प्लीज़ आप इस जहाज़ को हटाइए, पर फिलीपींस हटा नहीं रहा है। 1990 के दशक में फिलीपींस ने इस जहाज़ को दूसरे थॉमस शोल में लाने का फैसला किया जो कि ज़्यादातर निर्जन स्प्रैटली द्वीप समूह का हिस्सा है। कुछ वर्ष पूर्व चीन के पास चीन ने मिस्चिफ रीफ पर भी अपना दावा जताया। फिलीपींस ने जानबूझकर जहाज को वहां रखा था ताकि वह अपने क्षेत्रीय दावों को वहां पे बढ़ा सके। तब से उसने मरम्मत के लिए जहाज पर छोटी नावें भेजी हैं और जहाज पर मौजूद चालक दल को की आपूर्ति भी भेजी है। जहाज ट्रैकिंग डेटा और वीडियो के आधार पर द वॉशिंगटन पोस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ एजेंसी, उसने लिखा कि चीनी तट रक्षक और मिलिशिया जहाज़ों ने बार बार फिलीपींस के पुनः आपूर्ति जहाज पर हमला किया है, जिसके लिए फिलीपींस ने आवाज़ भी उठाई है, पर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि फिलीपींस के लिए इसे अगर इसको हटा लेगा फिलीपींस वहाँ से, तो उसका दावा वहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। स्प्रैटली द्वीप समूह, जिसमें कई छोटे द्वीप हैं, चट्टानें और एटोल शामिल हैं, विवाद का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये है स्प्रैटली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्प्रैटली आइलैंड्स हैं, ये भी विवाद का हिस्सा है, ठीक है। तो अगर स्प्रैटली की बात करें तो ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, शिपिंग लेन पर स्थित है, ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है। चीन के मानचित्र पर बनी 9 डैश लाइन मैप के अंतर्गत आने वाले जलीय क्षेत्र में को ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनेई व मलेशिया के जलीय क्षेत्र ओवरलैप करते हैं क्योंकि सबका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसमें स्थित है। सीमांकन हुआ नहीं है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। 9 डैश लाइन 9 चिन्हों का एक वक्राकार
देखा गया है, जिसके अंतर्गत दक्षिण चीन सागर का लगभग 90% हिस्सा है। 2016 में हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने विवाद में चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था, पर चीन ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया। स्कारबोरो शोल का भी एक विवाद चल रहा है। 2012 में चीन ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के अनुकूल निर्णय की अवहेलना करते हुए दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल पर कब्जा किया। पिछले सितंबर में फिलीपींस बलों ने स्कारबोरो शोल के पास चीन द्वारा स्थापित एक अवरोधक को हटा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बीजिंग ने चेतावनी दी थी। चीन के दावे और चेतावनियों के बावजूद फिलीपींस पलावन से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित द्वितीय थॉमस शोल को नियमित रूप से पुनः आपूर्ति भेजना जारी रखता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंट्री अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती है। हाल ही की घटना में फिलीपीन तटरक्षक बल ने बताया कि उनके नौकाओं को द्वितीय थॉमस शोल के पास रोक दिया गया था। चीन फिलीपींस जवाब में चीन ने द्वितीय थॉमस शोल के आसपास के जल क्षेत्रों पर अवैध घुसपैठ के लिए फिलीपींस को दोषी ठहराया। अमेरिका की क्या प्रक्रिया रही है, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते ही हैं, हर जगह अमेरिका का इंटरेस्ट है, और वियतनाम अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट मतलब यू कैन कॉल इट कोलैबोरेटर है, एक एलाय है वियतनाम। तो क्या कहा था इसके लिए? 2022 से फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर की अध्यक्षता में फिलीपींस ने भी चीनी कार्रवाइयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। मार्च में फिलीपींस ने एक रीसप्लाई मिशन के खिलाफ अपनी नौसेना बलों की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में चीन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब दिया था। अमेरिका, जो फिलीपींस को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी मानता है, उसने भी अपना समर्थन व्यक्त किया। मई 2023 में दोनों देशों ने 1951 से रक्षा संधि के लिए नए दिशा निर्देशों पर भी सहमति व्यक्त की थी। इसमें मूल रूप से कहा गया था कि दोनों पक्षों ने माना है कि प्रशांत क्षेत्र में किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमला उसकी अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। प्रत्येक पक्ष इस बात पर सहमत है कि वह अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार आम खतरों से निपटने के लिए कार्य करेगा। दक्षिण चीन सागर में कहीं भी प्रशांत क्षेत्र में सशस्त्र हमला उसके सार्वजनिक जहाज़ों, विमानों या सशस्त्र बलों पर, जिसमें उसके तटरक्षक शामिल हैं। 1951 में यूएस फिलीपीन पारस्परिक रक्षा संधि के अनुच्छेद अगर बात करें 4 एवं 5 के तहत आपसी रक्षा प्रतिबंध को लागू किया गया। दक्षिण चीन सागर में भारत की क्या भूमिका है? देखो, भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस लॉज ऑफ द सी के अंतर्गत चलता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये 1982 से पार्ट है, तो भारत कहता है कि जो यूएन क्लोज बोलेगा हम उसी को मानेंगे। भारत में साथ ही साथ पूरे विश्व में अगर एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होगा तो आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भारत चाहता है जो भी UNCLOS कहे वही मानना है। भारत का यही मानना है कि दक्षिणी चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो चाहते हुए भी जटिलताएं पैदा होंगी और क्षेत्र में शांति व स्थिरता नहीं रहेगी। भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य जहाज, सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से भारत पूर्वी एशिया, खासतौर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों को महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में देखता है। अगर हम बात करें चीन की, भारत की, तो भारत ने वियतनाम के साथ अभी मिलकर बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किए थे कि हम साउथ चाइना सी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी करेंगे, और साथ ही साथ मिलिट्री ड्रिल्स भी किए थे। तो भारत इस प्रकार से चाहता है कि अगर पैसिफिक ओशन को, प्रशांत महासागर को पूरी तरह से चाइना के कब्जे से निकालना है तो दक्षिण चीन सागर पहला थिएटर है जिसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे करके प्रशांत महासागर भी पल्ले पड़ जाएगा। दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिए पूर्वी एशिया पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है। 9 डैश लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के निर्णय को ठुकराकर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं। ऐसे में भारत को इन क्षेत्रों को अपना कद बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने की सहायता कर सकता है। मेंस का एक क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिण चीन सागर विवाद के कारणों का उल्लेख करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के मध्य तनाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1949
से ही चीन 9 लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग को अपना अधिकार बताता है, पर अपना अधिकार बताता है। 9 लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो शोल द्वीप, इंडोनेशिया का नतूना क्षेत्र भी शामिल है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।